हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज टेस्ट नंबर 2 आ रहा है। कल सेट 1 डाली थी मैं, आज सेट 2 डाल रही हूँ। तो आप लोग ऐसे ही टेस्ट मारते रहें और अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, खरोष्ठी, ब्राह्मी एवं अरामाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम पंचमार्ग सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे देखिए रंगपुर, रंगपुर का क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर वैसे हो जाएगा बी, यानी कि ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए का हो जाएगा जिसमें देवताओं के स्तुति रहता है एक। बी का हो जाएगा सामवेद में गायन। सी का हो जाएगा यजुर्वेद 2 ऋचा एवं कर्मकांड और डी का हो जाएगा अथर्ववेद व्याधियों एवं निवारण हेतु तंत्र मत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है किस बौद्ध परिषद की कृति में है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धौली मुख्य शिला राजदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ। और 2 है, चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनबी राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्पतगीन। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किससे निरूपित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नया क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन सी सही है। मुगल काल में भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित नाम के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसमें केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सी, तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3। राजा राममोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत के खंडन किया तथा वैदिक धर्म समतुल्य का उल्लंघन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया और 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने के आंदोलन चलाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, बंगाल विभाजन,
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन, कांग्रेस का सूरत विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उसके बाद है, गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेरा से शुरू किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1-2 सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम। पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के किन भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुरप्पा समूह की चट्टानें। निम्नलिखित में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्कियन तंत्र। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? लंबवत घाटी को कहते हैं दून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह कौन सा है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, अमीनी द्वीप एवं कन्नामोरे द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3 काराकोरम, 2 जास्कर, लद्दाख, पटकाई बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 27 का आंसर हो जाएगा भीमताल का हो जाएगा विवर्तनिक, अष्टमुदी का हो जाएगा लैगून, गोहना का हो जाएगा भूस्खलन, लोनार का हो जाएगा क्रेटर। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि उत्तर पूर्व उप हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और मेघालय की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनेक्स किससे संबंधित है? मोनेक्स किससे संबंधित है? मानसून प्रयोग से। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सा है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाल मृदा। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। एक तरह है सिंचाई शक्ति परियोजना और दूसरी तरफ नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रेणुकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुमेलित नहीं है। सॉरी ये होगा, केवल 1 और 2 जो है वो सुमेलित नहीं है, 1 और 2 भी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुदुचेरी। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, 1 में दे है 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा, राज्य की सरकार और केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुमेलित नहीं है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति भीमराव अम्बेडकर, ये सही नहीं है। निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले 4, 2, 3, 4, 2,
सॉरी 4 1 2 3। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल 2, काम करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने तक की अवधि तक सदस्य बना रह सकता है। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित विशेषाधिकार को प्राप्त करने का हकदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। तो देखिए 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 160 के तहत। भारत में किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो संसद विनिश्चित करे। सॉरी, इसका राइट आंसर बी होगा, मैंने सी लगा दिया। भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे। पूछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? पूछी आयोग की निर्वाचन सुधार से। पूछी आयोग किससे संबंधित है? सॉरी, पूछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि। वर्ष 1990 के अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पर की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन संपन्न करवाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना तो 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेदों ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है, 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो 51 का आंसर हो जाएगा सी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यकाल होना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक क्या करती है? 55 का सी हो जाएगा, ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पौधों में जीवों के तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता। पौधों में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक कहते हैं। इसका राइट आंसर 1, 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलाकाइट, कॉपर का है। नेक्स्ट है, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। इसे न्यूटन के किस नियम द्वारा समझाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय गति।
नेक्स्ट है पौधों में पानी की आपूर्ति किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परासरण के द्वारा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। O2 गैस के KClO3 द्वारा तैयार में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान 100 kg वाहन को 50 मीटर दूरी पर रोक लिया जाता है। रोकने हेतु बल लगाया गया बल का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 400 न्यूटन। इसे सॉल्व करके आप लोग आंसर मिला लें, मैंने सिर्फ आंसर बता दिया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थैलोफाइटा समुदाय के पौधों में जड़, तना एवं पत्ती का अभाव होता है। मॉस तथा लिवरवर्ट ऐसे पौधे हैं जिनसे वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता है। विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विसरित हो जाती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसको टिंडन प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु को प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए। द्रव में अंशतः डूबकर वस्तु के प्लवन करने की वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाइल निर्भया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो गलत है। निर्भया स्वदेशी तकनीकी से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नॉर्मन मायर्स ने। धातु को संरक्षण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में कौन से उपयुक्त नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी धातु को पूर्ण शुद्ध रूप से में परिवर्तन। ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो थॉमस एडिसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माशोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विटामिन B6। निम्न में से किस जगत के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी मोलास्का। रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है। 40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर मुक्त रूप से गिरा दिया जाता है। जब वस्तु ठीक आधे रास्ते में हो तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इसका राइट आंसर सिर्फ मैं आंसर बता रही हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफ़ेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निर्जन सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा के रूप में जाना जाता है। अग्निशामकों में पाक सोडा का प्रयोग होता है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है।
तीनों पुत्रों एक रुधिर वर्ग ए, दूसरे बी और तीसरे ओ है। गोद लिए हुए पुत्र का रुधिर वर्ग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमीनियम लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्यूमीनियम में लोहे के अपेक्षा बहुत कम संक्षारित होता है, क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन के एकरक्षी ऑक्साइड परत बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दुकान से 25, 40 तथा 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है, किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 60 वाट के बल्ब का। उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिका के बने होते हैं तथा पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दृढ़ोत्तक उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच मान क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर की लंबी डोरी एक सिरे पर 1 केजी द्रव्यमान का एक पिंड बांधकर एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी अधिक से अधिक 400 केजी वाट संभाल सकता है। पिंड का महत्तम चाल कितना होगा जिससे रस्सी न टूटे? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 मीटर पर सेकेंड। आप लोग इसे सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा, मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ, ये सभी फिजिक्स का क्वेश्चन है। स्पेसशिप 1 क्या है? स्पेसशिप 1 क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रथम निजी अंतरिक्ष यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, विविलियन ओपन नोवाक जोकोविच, यूएसए ओपन नोवाक जोकोविच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डी गलत है, यूएसए नोवाक जोकोविच जो है ये गलत है। 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नगोया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले मंकीपॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक में। किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक रैम विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सैमसंग। वास्टिल दिवस कब मनाया जाता है? वास्टिल दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 22 पदक। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भुवनेश्वर कुमार। एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। निम्न में से किसका मिलान गलत है? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेप्पन, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर, डच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेप्पन। तो 96 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर, ये गलत है। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अरुण कुमार झा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है? 98 का आंसर हो जाएगा ए, जीव विज्ञान, अनीश घोष और साकेत सौरभ, ये गलत है। एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान क्या है? 36वां स्थान है भारत का। 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को सेट पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें, जिससे सभी कोई इस सेट का फ़ायदा उठा सके। और आप लोग को जैसा कि पता है 17 दिसंबर को बिहार दरोगा का प्री एग्ज़ाम है, तो आई होप आप लोग प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही लगे रहिए और आप लोग जल्दी जल्दी
वर्दी लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।